हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय के एमसीक्यू क्वेश्चन हल करेंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में पहला एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। लिखा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक ज्ञात करना है तो फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई इंटू में डी ए, या बोल सकते हैं ई डॉट डी ए। अब ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और इनटू में यहाँ पर यह जो दिया गया है डीए, तो डीए का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर। कहने का मतलब क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वह मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर विकल्प में ध्यान से देखेंगे तो चारों विकल्पों में यह विकल्प नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा मात्रक रख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है V अपॉन में D। V विभव है, D दूरी है, इसलिए मात्रक आता है यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर। इनटू में क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर का स्क्वायर, तो यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मात्रक आएगा वोल्ट इनटू में मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि वैद्युत फ्लक्स का एक तो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, और एक मात्रक होगा वोल्ट इंटू में मीटर। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी में दिया गया है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होगा, तो यह विकल्प बी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले नंबर सवाल में। सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरे सवाल में कह रहा है कि एक्स वाई एक अनंत रेखीय आवेश वितरित है एक्स वाई चालक तार पे। तो कह रहा है पी और क्यू पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात बताना है। कोई एक तार है जो कि अनंत लंबाई का है, और यह तार है एक्स वाई। इसके समांतर में दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु है पी और एक बिंदु है क्यू। इन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात बताना है, जबकि यह दूरी दी गई है ए। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि इस तार पर जो रेखीय आवेश घनत्व है वह लैम्डा है। तो पहले हम बिंदु P पर यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माने, तो किसी भी चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में R। R क्या होता है उस बिंदु की दूरी, तो यहाँ पर दूरी दी गई है A, तो यहाँ पर रख देंगे A अपॉन में। दूसरे के लिए देखते हैं तो बिंदु Q की अगर बात करते हैं तो Q भी क्या है, यहाँ पर XY तार से A दूरी पर ही होगा, क्योंकि दोनों तार कैसे हैं, समांतर है। यह दूरी भी कितनी होगी, A होगी। इसलिए यदि हम Q पर E2 मान ले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में R के स्थान पर कितना आएगा, A आ जाएगा, तो यहाँ पर A रख सकते हैं। तो दोनों समान है, दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1/1, अर्थात क्या आया, E1 अनुपाते E2 का मान प्राप्त हुआ 1/1। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा 1/1, और यह दिया गया है विकल्प नंबर ए में, तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर सवाल में। देखिए तीसरा सवाल क्या दिया गया है। तीसरा सवाल कह रहा एल भुजा के घन के केंद्र पर क्यू आवेश रखा हुआ है। तो कह रहा बताइए घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। देखिए गॉस की प्रमेय में पढ़ाया जाता है कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है यदि किसी बंद पृष्ठ से संपूर्ण फ्लक्स पूछा जाता है। और जो संपूर्ण फ्लक्स है वह आकार, आकृति, इन पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि अगर हम लोग सूत्र में ध्यान दें तो फाई ई बराबर लिखा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर कहीं पर आर नहीं आया है, ना तो द्रव्यमान आया है, तो इसलिए निर्भर किस पर करता है कि पृष्ठ के भीतर आवेश कितना है। यदि आवेश Q है तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। उस पर आकार कोई भी हो, आकृति कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपसे कहा गया है कि घन पर केंद्र में रखा गया है आवेश प्लस Q। तो कह रहा बताइए एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो यदि प्लस Q रखा गया है आवेश, तो फ्लक्स को होगा फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यह तो घन के संपूर्ण पृष्ठ से होगा,
और आपसे पूछा गया है एक पृष्ठ से, तो घन में फलक होती हैं 6, तो यहाँ पर संपूर्ण 6 फलकों से इतना प्राप्त हो रहा है, तो एक फलक से आपको ज्ञात करना है, तो एक फलक से ज्ञात होगा फाई ई बराबर क्यू अपॉन में 6 का भाग दे देते हैं 6 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प नंबर बी में दिया गया है क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं सवाल नंबर अगले पर। सवाल नंबर चौथा देखिए क्या कह रहा है। चौथे सवाल में लिखा हुआ है एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स बताइए। कोई बंद पृष्ठ है, कोई भी हम लोग संरचना बना लेते हैं, संरचना से कोई फर्क पड़ता नहीं, अभी बताया। इसके भीतर क्या है, बहुत सारे वैद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं, और वैद्युत द्विध्रुव है तो उसमें एक आवेश प्लस क्यू होगा तो दूसरा माइनस क्यू होगा, इसी प्रकार से एक आवेश प्लस क्यू होगा तो दूसरा माइनस क्यू होगा, इसी प्रकार से अन्य में प्लस क्यू होगा तो दूसरा माइनस होगा। कह रहा एन रखे हुए हैं, तो कह रहा बताइए इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह निगेटिव होगा। तो यदि हम लोग बात करें फ्लक्स फाई ई टोटल कितना होगा, तो जितना प्लस होता है द्विध्रुव में उतना ही माइनस होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो फाई ई का मान हमको क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी में कह रहा है फ्लक्स शून्य होगा, अतः यह विकल्प सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर अगले पर। सवाल नंबर अगला कह रहा है पांचवा सवाल, कह रहा आर मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर क्यू आवेश रखा है। कह रहा यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तथा आवेश का मान आधा कर दे, तब गोले के पृष्ठ पर फ्लक्स क्या होगा। क्या कह रहा है कि देखिए कोई आर मीटर त्रिज्या का कोई गोला है, कोई भी गोला है, और इस पर क्यू आवेश रखा है, तो फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कह रहा गोले की त्रिज्या को दो गुना कर दें, त्रिज्या को दो गुना कर दें, आवेश को क्यू बाई 2 कर दें, आधा कर दें, तो कह रहा फ्लक्स कितना होगा। देखिए अभी आपको बताया कि फ्लक्स का मान आकार पर निर्भर नहीं करता, निर्भर करता है आवेश पर। आवेश Q के स्थान पर Q बाई 2 हो गया, तो फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर अगले में। सवाल नंबर 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले आयताकार फ्रेम में 20 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र है। कह रहा 10 मीटर क्षेत्रफल है, 10 मीटर स्क्वायर, कह रहा इसमें 20 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र दिया गया है। कह रहा यदि अभिलंबवत जो वैद्युत क्षेत्र है वह कोण थीटा दिया गया है 60 अंश का, कह रहा बताइए इसमें वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। फाई ई पूछा गया है, तो देखिए फाई ई का बहुत ही सिंपल सा सूत्र यहाँ पर आएगा, क्या, ई ए कॉस थीटा। ई का मान दिया गया है 20, ए का मान दिया गया है 10, कॉस थीटा का मान दिया गया है 60। यदि हम लोग इसको हल करेंगे तो 20 दहम 200 हो गया, 200 गुणे कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो 200 से यहाँ पर 2 से आप काटोगे 200 को तो आएगा 100। अब क्योंकि फ्लक्स के मात्रक की बात कर लेते हैं, तो अभी फ्लक्स का मात्रक बताया न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, या आप क्या लिख सकते हो, वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। यहाँ पर विकल्प नंबर ए में दिया गया है कितना, 100। अब आते हैं सवाल नंबर अगले में। सवाल नंबर 7वां। देखिए सवाल नंबर 7वां क्या कह रहा है, दो प्लेटें जिनका क्षेत्रफल कैपिटल ए है अल्प दूरी स्मॉल डी पर रखी हैं, एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं। कह रहा इन पर आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू है। कह रहा बताइए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा।
यहाँ पर क्या कह रहा कि प्लेट हैं दो जिनका क्षेत्रफल a दिया गया है, एक दूसरे से d दूरी पर रखी गई हैं। आपसे कहा गया एक पर आवेश प्लस है और दूसरे पर आवेश माइनस है, तो मध्य बिंदु पर या कहा जाए प्लेटों के मध्य किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यदि प्लेट की बात कर रहे हैं तो प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी प्लेट से बाहर, और इसको हम E1 मान लेते हैं। माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 जो होगी वह आवेश की ओर, तो यहाँ पर E2 का दिशा हो जाएगी यहाँ पर समान। तो यदि दोनों समान दिशा में है तो E बराबर क्या आएगा, E1 प्लस में E2। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोई समांतर प्लेट या कहा जाए किसी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर E1 के लिए भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और E2 के लिए भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर सिग्मा ना देकर क्या दिया गया है, आवेश। तो देखिए सिग्मा का मान जो होता है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन में A। तो इस मान को यहाँ पर रख देते हैं तो बराबर आ जाएगा Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आप लोग ध्यान दोगे तो ए विकल्प में दिया गया है Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, तो यह विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल में। सवाल नंबर 8वां कह रहा है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E R की घाते 0 के अनुक्रमानुपाती होगी, और कह रहा विकल्प नंबर ए में दिया है बिंदु आवेश। देखिए बिंदु आवेश आपको पढ़ाया जाता है कि बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है वह व्युत्क्रमानुपाती होती है आर स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर। फिर दूसरा विकल्प कह रहा है द्विध्रुव, और द्विध्रुव की देखिए अक्षीय निरक्षीय स्थिति में ई व्युत्क्रमानुपाती आता है 1/r3, क्योंकि सूत्र होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, या अगर आपको निरक्षीय कहा जाएगा तो p अपॉन आर क्यूब। फिर कह रहा अनंत लंबाई की समतल चादर। अगर समतल चादर की बात करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर कहीं आर नहीं होता है, और जब आर नहीं होता है तो इसका मतलब यह आर पर निर्भर नहीं करेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि आर की घाते 0 पर निर्भर करेगा। तो विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। लेकिन विकल्प नंबर डी को भी देख लेते हैं। विकल्प नंबर डी में कह रहा है एक रेखीय तार, और रेखीय तार के लिए आप लोगों ने पढ़ा है कि रेखीय तार में ई बराबर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। इसका मतलब ई अनुक्रमानुपाती होगा आर के, या कहा जाए 1/r के। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प होगा वह कौन सा सही होगा, सी नंबर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 9वें में। देखिए सवाल नंबर 9वां क्या कह रहा है, कह रहा एक समान आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम है। क्या कह रहा है, कोई गोलीय कोश है और उसके पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम दी गई है। कह रहा कोश के केंद्र से इसके व्यास के बराबर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। देखिए कोई कोश है, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तब पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 10 की घाते 4 दी गई है, और पृष्ठ पर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा 10 की घाते 4। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। इसके बाद कह रहा है इसके व्यास के बराबर। व्यास का मतलब क्या होता है कि आर का 2 गुना, यानी कि यहाँ पर कोई बिंदु दिया गया है पृष्ठ से बाहर जिसमें स्मॉल आर का मान 2r के बराबर है, व्यास के बराबर है। तब ई बराबर क्या होगा, या ई डैश मान लें इसको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में यहाँ स्मॉल आर का स्क्वायर आएगा, यानी कि 2r का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 2r का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में 4r स्क्वायर। 4r स्क्वायर में यदि हम इस 4 को अलग कर लें, 1/4 करके अलग रख दें, तो यह जो मान है आपको पहले से दिया गया है।
1/4πε0 Q/r² का कितना दिया गया है 10⁴ और बटे में क्या आएगा 4। 10⁴ को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 10,000 और बटे में लिखा हुआ है 4, तो 4 से भाग दे देंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2500। यहाँ पर ज्ञात करना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा 2500 न्यूटन प्रति कूलाम, विकल्प नंबर सी। अब आते हैं सवाल नंबर अगले में। सवाल नंबर 10वां देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 10वां कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है जिस पर आवेश 2 माइक्रोकूलाम है। आवेश दिया गया है 2 माइक्रोकूलाम, हम मान लेते हैं Q1 का मान है 2 माइक्रोकूलाम। कह रहा जबकि दूसरा गोला है जिसके लिए आवेश दिया गया है 5 माइक्रोकूलाम। कह रहा दोनों गोलों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात बताइए। देखिए क्या कह रहा है, एक छोटा गोला है जिसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, फिर एक और गोला है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। इन पर अलग अलग आवेश दिया गया है, लेकिन कह रहा है इन दोनों के लिए हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है 10 सेंटीमीटर दूर, यानी कि इन दोनों के पृष्ठ से बाहर किसी बिंदु पर। और यदि पृष्ठ से बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है तो सूत्र क्या होता है, पहले के लिए लगाएंगे तो E1 बराबर आएगा 1/4πε0 Q1/r²। r दोनों के लिए समान है। फिर दूसरे के लिए यदि बटे में लिखें तो दूसरे के लिए 1/4πε0 Q2/r², क्योंकि दोनों के लिए 10 सेंटीमीटर कहा गया है। तो 1/4π से 1/4πε0 कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, तो क्या आएगा Q1/Q2। Q1 का मान दिया गया है 2 माइक्रोकूलाम और Q2 का मान दिया गया है 5 माइक्रोकूलाम। तो दोनों मानों को हम लोग रख लेते हैं, तो अनुपात क्या आया 2:5। यहाँ पर विकल्प नंबर बी में दिया गया है 2:5, अतः यह विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11वें में। 11वां सवाल कह रहा है 2 गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2 है। 2 गोले दिए गए हैं जिनकी त्रिज्याएं R1 और R2 है। कह रहा है यदि इनके लिए आवेशों का पृष्ठ घनत्व बराबर है, पहले का पृष्ठ घनत्व σ1, दूसरे का पृष्ठ घनत्व σ2 के बराबर है, और सिग्मा क्या होता है Q/A, यानी कि Q1/A1 बराबर होगा Q2/A2 के। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, गोला है तो A के लिए 4πr² होगा, तो Q1/R1 का स्क्वायर बराबर होगा Q2/R2 के स्क्वायर। या आप ऐसे लिख सकते हो 4π और यहाँ पर भी 4π। तो देखिए 4π से 4π कैंसिल होगा, तो हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया क्या कि Q1/R1² बराबर होगा Q2/R2²। कह रहा बताइए इनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात लिखना चाहते हैं तो E1/E2 का मान ज्ञात करना है। तो E1/E2 कितना होगा 1/4πε0 Q1/R1² और बटे में 1/4πε0 Q2/R2²। देखिए 1/4πε0 से 1/4πε0 कट गया और ये Q1/R1² Q2/R2² के बराबर है, तो यह भी आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर आ गया 1/1, इसका मतलब है 1:1 क्या होगा, इनका आंसर होगा। इसका मतलब विकल्प नंबर 11वां प्रश्न का विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, डी सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर अगले में। सवाल नंबर देखिए 12वां क्या कह रहा है। 12वां सवाल कह रहा आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करती है। अब हमने कहा कोई खोखला गोला है, और खोखला गोला है यदि तो आवेश कहाँ होगा, उसके पृष्ठ पर होगा, और यदि आवेश पृष्ठ पर होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि आपसे कोई पूछे तो पृष्ठ के बाहर E अनुक्रमानुपाती होगा 1/r² के। पृष्ठ पर अगर आपसे कोई कहे तो पृष्ठ पर E अनुक्रमानुपाती होगा 1/R² के। लेकिन पृष्ठ के भीतर यदि कहता है तो E बराबर होगा 0,
क्यों? क्योंकि पृष्ठ के भीतर जो आवेश है वह शून्य होगा, इसलिए ई का मान भी शून्य होगा। तो यदि हम लोग यहाँ पर विकल्प में देखते हैं तो कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न नहीं करता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ उत्पन्न नहीं होगा? पृष्ठ के भीतर। तो नंबर पहले में लिखा है किसी आंतरिक बिंदु पर, तो यही विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंतरिक का मतलब है पृष्ठ के भीतर। अब आते हैं सवाल नंबर 13वें में। सवाल नंबर 13वां देखो क्या कह रहा है। 13वें सवाल में कह रहा है कि एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर रखे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चालक खोखले गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर है 10 न्यूटन प्रति कूलम। तो कह रहा है गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखो सवाल फिर से सेम दिया गया है कि कोई चालक गोला है, और चालक की भी यही खासियत होती है कि जो आवेश होता है उसके पृष्ठ पर आ जाता है, और यदि आवेश पृष्ठ पर आ जाएगा तो पृष्ठ के भीतर जो ई है वह कितना होगा? शून्य होगा। तो आपको ई का मान कुछ भी दिया जाए इससे कोई लेना देना नहीं है। कह रहा पृष्ठ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो ई बराबर क्या आंसर आएगा? 0। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14वें में आते हैं। 14वां सवाल देखो क्या कह रहा है। 14वें सवाल में कह रहा है कि एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र, अब आवेशित फिर से वही चीज कही गई है, गोलीय चालक। तो चालक में क्या स्थिति होती है? पृष्ठ के बाहर ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r², पृष्ठ पर ई व्युत्क्रमानुपाती 1/R², पृष्ठ के भीतर ई बराबर 0। यह अभी आपको बताया। तो कह रहा है नंबर पहले विकल्प में गोले के भीतर शून्य होता है, बिल्कुल सही है। कह रहा गोले के बाहर भी शून्य होता है, गलत हो गया। गोले के बाहर क्या होता है? ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r² होता है। फिर विकल्प नंबर बी में कह रहा गोले के भीतर शून्य होता है और गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम होता है। दूरी बढ़ने के साथ नहीं, दूरी के वर्ग के साथ कम हो रहा है। तो यह भी विकल्प नंबर बी गलत हो जाएगा। फिर विकल्प नंबर सी में कह रहा है गोले के भीतर शून्य होता है, बिल्कुल सही। फिर कह रहा तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता है। यह विकल्प क्या होगा? पूर्णतः से सही होगा। विकल्प नंबर डी और चेक कर लेते हैं। कह रहा गोले के भीतर अधिकतम, पहला ही गलत दिया गया। गोले के भीतर कितना होता है? 0। तो यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहा गोले के भीतर 0 और बाहर वर्ग के साथ घटता है। अब अगले सवाल में आते हैं। सवाल नंबर 15वां देखिए क्या लिखा हुआ है। 15वें सवाल में कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻⁻ त्रिज्या का एक गोला है। 15 10⁻⁻15 मीटर एक त्रिज्या है, उसका कह रहा गोला है, और हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है, इसका मतलब 1H1 का नाभिक बात की जा रही है। और इसके लिए आवेश कितना होगा? केवल नाभिक में क्या होता है? एक प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का आवेश होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपसे कहा गया है बताइए कि इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होगा। Q का मान कितना दिया गया है? 1.6 × 10⁻⁻19 बटे में R का मान दिया गया है 10⁻⁻15 मीटर। तो स्क्वायर करेंगे तो 15 का वर्ग होगा यहाँ पर घातों में, तो आ जाएगा 30। इसको हल करते हैं तो 16 का गुणा 9 से करवाए तो 144 आ जाएगा। एक अंक बाद दशमलव लग गया। गुणे में 10⁻30 ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी, तो 30 और 9 39 हो गए। गुणे 10⁻⁻19। इसको सही से लिखते हैं तो क्या आएगा? 14.4 गुणे 10⁻39 में से 19 घटाएंगे तो आएगा 20। क्योंकि यहाँ पर ज्ञात करना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पर आंसर में ध्यान देंगे तो आंसर नंबर सी में 10⁻19 दिया है, हमारा आंसर आ रहा है 20। तो आंसर नंबर डी में कह रहा है 14.4 गुणे 10⁻20। तो यह विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आज आप लोगों को इतना पढ़ना है।